हेलो गाइस, वेलकम टू गोलू ट्यूटर चैनल। ये एक एजुकेशनल चैनल है और हमारा टेलीग्राम चैनल है गोलू ट्यूटर। आप इसे टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो गोलू ट्यूटर नाम से। इस पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कंटेंट होते हैं, जो भी यहाँ पढ़ाए जाते हैं, उसके पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई स्पेशल कंटेंट चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें, वो 2 या 3 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम गौतम बुद्ध और उनके जीवन से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि हिस्ट्री में अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जो भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड, उनके लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। इस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स ऐसे बताना चाहेंगे जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड हैं और जो कि एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला कि बुद्ध धर्म के संस्थापक जो थे, वो थे गौतम बुद्ध। संस्थापक, ठीक है, वो थे हमारे गौतम बुद्ध। ठीक, संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया, ठीक। ये एक बुक का भी नाम है, लाइट ऑफ एशिया। लिखा है एडविन एर्नोल्ड ने 1879 में, 1879 में। इसमें इन्होंने गौतम बुद्ध का जिक्र किया हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ईस्वी बहुत लोग गलती से कर देते हैं। ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी था। माया देवी, जो कि इनके पैदा होने के 7वें दिन ही डेथ कर गई थी। ये माया देवी जो थी, गौतम बुद्ध के पैदा होते ही 7वें दिन डेथ कर गई थी। तो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह सिद्धार्थ था 16 वर्ष की, मात्र 16 वर्ष के थे जब इनका विवाह हुआ था। और जिससे इनका विवाह हुआ था उसका नाम यशोधरा था। ठीक है, यशोधरा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे, फर्स्ट गुरु थे, उनका नाम था अलार कलाम। ये नाम मत भूलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अलार कलाम। इनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद, जो कि इनका फेवरेट स्टूडेंट होता है ना, किसी न किसी का, सबका। तो वैसे ही इनका जो फेवरेट स्टूडेंट था उसका नाम था आनंद। ठीक है। बोध गया यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और एक पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट्स से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने पहली बार अपना ज्ञान दिया था सारनाथ में इन्होंने अपना पहली बार ज्ञान दिया था, जो कि वाराणसी के पास में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण ये कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर, जो कि यूपी में है। यूपी, गोरखपुर जान रहे हैं, गोरखपुर, यूपी। तो ये वहीं पे इनका मंदिर भी है, महापरिनिर्वाण मंदिर के नाम से वो प्रसिद्ध है। इनके मरने के बाद इनके शरीर के अवशेष जो होते हैं, जो भी अवशेष बचता है, उसको 8 भाग में बांटा गया था, 8 भाग में, और 8 स्तूपों का निर्माण करवाकर उसी में उसको डाल दिया गया था। तो जो 8 स्तूप हैं उसमें इनका शरीर का अवशेष है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि स्तूप किससे रिलेटेड है। तो उनके जो शरीर के बचे हुए पार्ट्स थे उनके मृत्यु के बाद, तो उसको वहाँ पे डिवाइड करके रख दिया गया है। ठीक है।
जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे गौतम बुद्ध से रिलेटेड यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और बाकी जो पॉइंट्स बचे हुए हैं वो आगे क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बुद्ध काउंसिल से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज़ इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत टिक करके चले आते हैं। बहुत ही आसानी से आज हम लोग इसको आसान तरीके से एक कोरिलेशन के थ्रू याद करेंगे कि कैसे प्लेस और उसके किंग को एक साथ कोरिलेट किया जा सकता है। फर्स्ट, पहला बुद्ध काउंसिल राजगृह में हुआ था। राजगृह, जैसा कि नाम में है, राज मीन्स राजा, और राजा के क्या होते हैं, बहुत सारे शत्रु होते हैं, क्योंकि वो राजा होता है। तो ये तो सभी को पता होगा कि राजा का बहुत सारे शत्रु होते हैं। तो राजगृह का हो गया अजात शत्रु। ओके, उसके बाद वहाँ एक लड़की रहती थी, उसका नाम था वैशाली। ठीक है, वैशाली, यही राजा के गृह में एक लड़की रहती थी, उसका नाम है वैशाली। तो राजगृह फर्स्ट काउंसिल होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग राजा से हुआ है। सेकेंड वन इज़ वैशाली। वैशाली जो थी वो बहुत ही काली थी, काली, उसका कलर जो था वैशाली का वो काला था, इसलिए वो हमेशा शोक में रहती थी। अब जाहिर सी बात है, किसी भी लड़की का कलर अगर डार्क होगा तो वो दुखी तो होगी ही। तो ये वैशाली का हो गया काला शोक। थर्ड वन इज़, ये जो वैशाली का पुत्र था, पुत्र, ये वैशाली का जो पुत्र था, पाटलिपुत्र, वो था अशोक। वैशाली का पुत्र था अशोक। वो कहाँ गया, कुंडलवन। कुंडलवन गया होगा कुछ घूमने फिरने या जो भी करने, अशोक गया कुंडलवन। ठीक, और वहाँ जाकर इसको हो गया इश्क, किसी से इश्क हो गया। तो बस ऐसे ही हम लोग इसको कोरिलेट करके याद करेंगे कि राजा के गृह में जो होते हैं बहुत सारे शत्रु होते हैं। ठीक, वही राजा के गृह में एक वैशाली रहती थी, जो कि हमारा सेकंड काउंसिल हो गया, क्योंकि राजा के गृह के बाद वैशाली नाम आया तो सेकंड काउंसिल हो गया। ठीक, तो वैशाली का हो गया काला शोक, क्योंकि वैशाली जो थी काली थी और उसको शोक था। इसका वैशाली का जो पुत्र था वो था अशोक। वो एक बार गया कुंडलवन कुछ लेने, और वहाँ जाकर उसी वन में उसको क्या हो गया, इश्क हो गया। तो ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एक बार इसको फिर से रिवाइज करा देते हैं। राजगृह का हो गया अजात शत्रु, शत्रु। वैशाली का हो गया काला शोक। पाटलिपुत्र का हो गया अशोक, और कुंडलवन का हो गया कनिष्क। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। ठीक, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और जो कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी शहर में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी, अभी जो कि नेपाल में है। ये कपिलवस्तु जो है ये नेपाल में है। तो इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 563 BC में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है घर से जाना, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। कभी कभी ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे मृत्यु करके चले आते हैं, तो जबकि ये गलत है बिल्कुल, और हिज डिपार्चर फ्रॉम होम होगा जब वो 29 वर्ष के थे, 29 ईयर्स की। तो सांसारिक समस्याओं को देखकर वो चले गए थे अपना घर छोड़कर। उन्होंने क्या क्या देखा था, इसमें 4 चीज़ें थी। उन्होंने सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा था, दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखा था, तीसरा एक शव, डेड बॉडी जो होती है उसको देखा था, और चौथा था एक सन्यासी को। उन्होंने बचपन में अपने लाइफ में कभी भी कोई भी दुख का सामना किया ही नहीं था, और जब उन्होंने ये चारों चीज़ों को देखा तो वो इतने ज़्यादा दुखित हो गए, और उन्होंने लास्ट में अपना घर छोड़ने का सोचा, और वो गृह त्याग करके चले गए। इसे ही बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। हाँ, तो इसका आंसर हो गया हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, या इसको गृह त्याग भी बोलते हैं। गृह त्याग, घर छोड़कर चले जाना या गृह त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की माता किस क्लैन से थी। क्लैन, तो जो उनकी माता थी वो थी कोलिया क्लैन से।
माता जो थी वो थी कोलिया क्लेन से, और जबकि जो पिता थे उनके शुद्धोधन, उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, वो थे शाक्य क्लेन के। पिता जो थे शुद्धोधन वो शाक्य क्लेन के थे, जबकि माता जो थी वो कोलिया क्लेन की थी। इसका करेक्ट आंसर हो गया कोलिया। ठीक, उनकी माता जो थी वो कोलिया क्लेन की थी। ठीक है, ये भूलिएगा मत, क्योंकि ये अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि उनके पिता शाक्य क्लेन के थे, तो कंफ्यूज करने के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है। किस लेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? किस लेख से, कौन सी ऐसी लेख थी जिससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये है हमारा मौर्य। ठीक है, इसी से पता चलता है, इन्हीं लोगों के लेख से, कि हमारे गौतम बुद्ध जो हैं उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी जगह पर हुआ था। लुम्बिनी, ये जगह मत भूलिएगा, अधिकतर पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था। तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ये मौर्य लेख से पता चलता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कि मौर्य। इससे पता चलता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? एक होता है महाभिनिष्क्रमण और एक होता है महापरिनिर्वाण। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महापरिनिर्वाण क्या होता है कि जब उन्होंने शरीर अपना त्यागा था, तो कहाँ उन्होंने अपना शरीर त्यागा था? तो वो है कुशीनगर। ये यूपी के गोरखपुर ज़िले में है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, तो ये यूपी के गोरखपुर ज़िले में है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये जन्म से रिलेटेड है, ये भी आप याद कर लें। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और एक आता है सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने प्रथम बार, मतलब फर्स्ट टाइम अपना क्या किया था? ज्ञान दिया था। फर्स्ट टाइम सारनाथ में इन्होंने ज्ञान दिया था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, जो कि यूपी के गोरखपुर में है। हाँ, तो इसका आंसर है कुशीनगर, जो कि हमारे यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किसके राज्य में प्राप्त की? तो कौन था? अंग था, मगध था, मल्ल था, वत्स था? इसमें से कौन था कि जिसके राज्य में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त की? तो वो थे मल्ल। मल्ल इज़ द करेक्ट आंसर, जिनके राज्य में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त की। हाँ, तो ये रहा आंसर, मल्ल। मल्ल के राज्य में इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में महापरिनिर्वाण मंदिर है? महापरिनिर्वाण, इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ है? यूपी में। ठीक, यूपी में। और ये कुशीनगर जो है वो गोरखपुर का पार्ट है, गोरखपुर का पार्ट है। ठीक है, तो ये गोरखपुर, कुशीनगर, ये हमारा यूपी का पार्ट है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश में है, जो कि कुशीनगर में है। गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध से एकदम लास्ट में किसने ज्ञान प्राप्त किया था? तो वो था सुभदा। ठीक है, तो ये आखिरी था। लेकिन ये जो आनंद है, आनंद नाम भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आनंद जो इनका सबसे प्रिय शिष्य था, गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य जो था उसका नाम था आनंद। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आखिरी व्यक्ति अगर पूछेगा तो सुभदा पे करेंगे, लेकिन अगर प्रिय शिष्य पूछेगा तो वो होगा आनंद। हाँ, तो इसका आंसर हो गया सुभदा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें पूछ रहा है अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि अलार कलाम कौन थे। ये जो थे गौतम बुद्ध के शिक्षक थे, टीचर थे। ठीक है, तो एकदम भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इनके स्टूडेंट थे या इनके टीचर थे। तो ये इनके टीचर थे अलार कलाम। ये क्वेश्चन
अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये इनके प्रथम गुरु थे। गौतम बुद्ध के जो फर्स्ट गुरु थे वो थे अलार कलाम। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लोगों का क्वेश्चन फिनिश हो गया है, तो जो हम लोगों ने राजा और उनका प्लेस पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जो हमारा राजगृह था, पहला वाला राजगृह जहाँ पे प्रथम बौद्ध सभा हुआ था, वो है हमारा बिहार में। ठीक, राजगृह जो है वो हमारा बिहार में है। जिसका राजा थे अजातशत्रु राजगृह के, वो है हमारा बिहार में। वैशाली, ये भी हमारा बिहार में ही है। वैशाली सेकंड बुद्ध सभा जो हुई थी वो भी बिहार में ही हुई थी। फर्स्ट सेकंड दोनों बिहार में हुई है। ठीक है, थर्ड जो है पाटलिपुत्र, वो भी हमारा पटना में हुआ है, जो कि बिहार में ही है। बिहार की राजधानी है पटना, तो ये भी बिहार में, मतलब पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों बौद्ध सभाएं जो हैं बिहार में हुई है। और जो चौथा है कुंडल वन, ये कुंडल वन जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर में है। तो ये कनिष्क वाला जो था कुंडल वन, ये हमारा चौथा है। और इसी पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी महायान, हीनयान और भी जो भी त्रिपिटक के बारे में जो भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, एक्चुअली टाइम ज़्यादा हो गया है इसलिए हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों में किसी को भी कोई भी क्वेरी हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दें, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। थैंक यू सो मच। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर। आपको ये आसानी से मिल जाएगा। आप इसको यूट्यूब पे जाके गोलू ट्यूटर डालोगे, आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी स्टडी मैट चाहिए, कोई भी स्टडी मैट PDF, तो वो हमारा अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पे। गोलू ट्यूटर नाम से आप टेलीग्राम पे डाल दोगे गोलू ट्यूटर, आराम से PDF आपको सभी जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी PDFs आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ ये हमारे को मोटिवेट करता है ताकि हम लोग और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ और भी अच्छे कंटेंट के साथ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिल सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।